श्री हरिवल्लभ वेलफेयर ट्रस्ट और उसी संस्था का एक अभियान चला रहे हैं नेक्स्ट जेन केयर के नाम से, जो आपको हमारी सबकी टी शर्टों पे दिख रहा है। 25 से 30 बंदों का हमारा एक ग्रुप है, हम सब मिलकर यही काम कर रहे हैं। आप भी अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो नेचर में जो चेंज हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं खुद बताऊंगा क्या है। आपने पहले जयपुर शहर की स्थिति बताता हूँ। जयपुर शहर में पहले हुआ करता था कि 80 फीट पे ही पानी मिल जाता था जमीन पे, आज 500 पे पानी है। पहले आप गलियां देखा करते थे, स्वच्छ साफ सुथरी गलियां हुआ करती थी। आज आप जहां भी देखेंगे सिर्फ गंदगी ही देखने को मिलेगी। उसके जिम्मेदार कोई और नहीं, आप और हम ही हैं। आने वाली पीढ़ी को जिसके लिए आप कर रहे हैं, मैं आप सभी को आपके फ्यूचर के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं और भगवान से उम्मीद करता हूं, भगवान से कहता हूं कि आप सब एक अच्छी गवर्नमेंट सर्विस पाएं। तो जिस मुकाम में आप लग रहे हैं उसके लिए मैं और मेरी टीम आप सभी के लिए भगवान से दुआ करते हैं कि आप सबको वो सब चीज़ें मिले जिसके लिए आप ये प्रयत्न कर रहे हैं। पर अब आपसे हम क्या चाहते हैं, आज इस समाज में जुड़ने के लिए हम चाहते हैं कि समाज को सिर्फ ये कह देना कि आप जितनी तेज़ी से भाग रहे हैं। अधिकांश ऐसा होता है जब हम तेज़ी से भागते हैं तो जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारे घर वाले भी पीछे खड़े नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि आप बहुत तेज़ी से आगे भागते, पीछे नहीं थे, वो नहीं दिख पाए। कब तक भागते आपके पीछे? इसलिए उन्होंने आपको गाँव से यहाँ भेज दिया। आपके पीछे कोई भी नहीं है, आप ही हो। अब मैं आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सब यहीं रहते हैं, लाइब्रेरियों में पढ़ते हैं, सिर्फ एक छोटी सी आदत में परिवर्तन लाना है। क्या करना है, जब भी आप चाय की थड़ी पे जाके बैठते हैं तो चाय के जो कप आप डिस्पोज पीते हैं उस कप को आपको बाहर कहीं नहीं पटकना है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट में गलता नहीं है, वो इधर उधर घूमता फिरेगा। अगर आज आप और हम नहीं करेंगे तो उम्मीद रखिए आपके बच्चे करेंगे। मैं फैक्ट बोलता हूँ, जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ। आज जयपुर में AQI आपके पापा से पूछना, उनके दादाजी से पूछना, सर्च करना कि उनके समय में AQI कितना हुआ करता था। पर आज AQI आप सर्च करेंगे तो आज जयपुर में कुछ जगह का AQI 450 है। आप और हमारी छोटी सी लापरवाही की, हमने चाय का कप पिया रोड पे फेंक दिया, या हमने पानी पिया बोतल फेंक दी, उसका साइड इफेक्ट सीधा सीधा है कि आपने तो फेंक दिया पर किसी और ने उसको क्या कर दिया, इकट्ठा करके जला दिया। यही काम हुआ। आप आज किसी भी थड़ी पे आप जाओगे, अगर आप जाते हो और थड़ी वाला जलाता है तो आपका कर्तव्य है उसे मना करना कि भैया कचरा नहीं जलाओगे। क्यों? क्योंकि ये कचरा आने वाली जनरेशन का दम घोट रहा है। आप उम्मीद रखिए, आप आगे भाग जाएंगे तो भाग के कहाँ जाएंगे? दिल्ली तो जाएंगे भाई। वही तो तैयारी कर रहे हो जिसमें दिल्ली जाओगे, और दिल्ली में दम वैसे घुट रहा है लोगों का। तो जयपुर में भी हम वही कंडीशन ना करें। हम आप इस उम्मीद में लेके आए हो, आज सब रेंट में रह के रहते हो, आप रेंट में रहते हो, सब यही उम्मीद लेके आए हो कि कल मैं मेरे मम्मी पापा को, मेरे भाई भाभी को जयपुर लेके आऊँगा, और इस उम्मीद में कि आज उनको यहाँ एक अच्छी लाइफ स्टाइल दूंगा। कैसे देंगे? जयपुर में तो सांस लेना ही मुश्किल हो जाएगा। तो हम सिर्फ आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट चाहते हैं कि आपको सिर्फ अपनी आदतों में छोटा सा बदलाव लाना है। बदलाव ये करना है कि कमरे से निकला हुआ कचरा डस्टबिन में डालें, कचरे की गाड़ी में डालें। आलस नहीं करें ये सोच के कि मैं जब रहता हूँ, जब कचरे की गाड़ी नहीं आती, मैं लाइब्रेरी चले जाता हूँ। तो आप जिन मालिक कचरा, जिनके पास ओनर के पास रहते हैं, उनको बोलें कि ये अंकल मेरी कचरे की थैली है, जब कचरे की गाड़ी आए तो उसमें डाल देना। जब आप थड़ी पे चाय पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तब उस समय सिर्फ आपको इतना सा करना है कि वो जो आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, या तो आप उसे वहीं कचरा जो कोई बकेट रखा हुआ है, कचरे का कोई डस्टबिन रखा हुआ है, तो उसमें डालें। सिर्फ एक छोटा सा बदलाव आपको और हमारे बच्चों को एक सुरक्षित जीवन दे सकता है। उम्मीद रखिए, जो आपके दादाजी ने देखा वो पापा ने नहीं देखा, जो पापा ने देखा वो आपने नहीं देखा, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ जो आपने और हमने देखा वो आपके बच्चे नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप ये एक पता करने का मतलब एक अच्छा जरिया है कि आप अगर आपका कोई फ्रेंड ऐसा कर रहा है तो आप उसे भी कह सकते हैं कि यार ये यहाँ मत डाल। आलस के सिर्फ 2 सेकंड के आलस में कि वहाँ पी के वहाँ पटक दिया, उसको सिर्फ डस्टबिन में डाल दिया। क्योंकि हम सभी को जोड़ रहे हैं, जगतपुरा में प्रयास कर रहे हैं कि हर थड़ी वाले को जोड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमें लोग ऐसा एक्सक्यूज देते हैं, अरे हमें यार थोड़ी रहना है, हम तो यहाँ धंधा करने आए हैं। पर आप भी इस उम्मीद में होगा कि आप भी यहाँ से पढ़े नहीं आए हो। कोई दे सकता है मुझे गारंटी कि आप में से कोई भी जगतपुरा में आके दोबारा नहीं रहेगा, बस नौकरी लगी चले जाएगा। यही इसीलिए पढ़ रहे हो क्या? आप में से सब इसीलिए पढ़ रहे हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए पढ़ रहे हैं, ताकि एक अच्छी लाइफ स्टाइल उनको दे सकें, बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे सकें। उसके लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं। पर वो जब ही मुश्किल हो पाएगा, जब ही मुमकिन हो पाएगा, जब आप अपनी आदतों को आज सुधारेंगे।
अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो कोई बात नहीं, आज बाहर निकलते समय देखना अपने दोनों साइड, आपको पता लग जाएगा कि लोग कितना कचरा फैला रहे हैं। और ये डिस्पोज होने वाला नहीं है, ये अपने आप नहीं जाएगा। सरकार के पास हर चीज़ का ऑप्शन है। मैं खुद बता देता हूँ, जस्ट एग्जाम्पल जो आप सब फेस कर रहे हैं, पेट्रोल, एथेनॉल, डीजल का भी ऑप्शन आ गया है, ऑक्सीजन का भी आ जाएगा। अगर आप उम्मीद करते हैं कि 5 लाख रुपए महीना मैं कमाऊंगा, मैं भैया आप छोड़ो, मेरे को टेंशन नहीं है, होने तो जो होता है, मैं 5 लाख रुपए महीना कमाऊंगा तो मैं आपको खर्चा भी गिना देता हूँ। हर रूम में एयर प्यूरीफायर रखने ही पड़ेंगे, दिल्ली में रख रहे हैं लोग। गाड़ी जो लेंगे वो भी एयर प्यूरीफायर वाली लेंगे, तो ऑफिस में बैठेंगे वहाँ भी एयर प्यूरीफायर लगाएंगे। अगर आप हमसे वादा करते हैं कि इतना मैं कर सकता हूँ, तो फिर मैं आपके को कह सकता हूँ कि भैया आप मर्जी आए जो करिए। अगर आप उम्मीद करते हैं, खुद आप सोच के देखिए, दिल्ली जैसे शहर में 27,000 से अधिक बच्चों के ऊपर स्टडी की गई है, जिन बच्चों की कंडीशन ये है कि उनके लंग्स खराब हो गए। उम्र 5 से 7 साल, 10 साल, सिर्फ 7 साल का बच्चा जिसके लंग्स खराब हो गए, और मेडिकल ने रिपोर्ट में उन्होंने लिख के दे दिया कि कम से कम इन बच्चों की एज 15 साल कम है। कहीं ऐसा ना हो कि माँ बाप तुम्हारे 80 में और बच्चा 55 में ही चले जाए, वो दुख ना तो आप झेल पाओगे ना हम झेल पाएंगे। तो इससे अच्छा है आज से ही एक छोटा सा प्रण लेंगे अपनी आदत को सुधारने के लिए। बस मेरी सिर्फ आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि जगतपुरा मेरा अकेले का नहीं है, मैं तो सिर्फ एक मकान में रहता हूँ, आप सबका है। इसी उम्मीद में आप सब भी यहाँ आए हुए हैं कि हम अपनी आदतों को सिर्फ थोड़ा सा सुधारेंगे। खाली प्लॉट में नहीं डालेंगे, रोड के उधर फेंक के नहीं जाएंगे, कोशिश करेंगे ऑनर जो जिनके पास रह रहे हैं उनको कह देंगे कि अंकल मेरी थैली है, गाड़ी आए तो प्लीज़ डाल देना, क्योंकि मैं तो लाइब्रेरी जा रहा हूँ सुबह 6 बजे। मैं मानता हूँ सबके साथ समस्याएं हैं, सुबह 6 बजे आप जाते हैं जब गाड़ियाँ नहीं आती है, सिर्फ एक छोटी सी आदत की उठा के अंकल प्लीज़ आप डाल देना मेरा कचरा, कोई भी ओनर मना नहीं करेगा। हम सभी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हम एक प्रोग्राम चला रहे हैं नेक्स्ट जेन केयर के नाम से। आप सर्च करेंगे तो आपको यही लोगो वहाँ दिखाई देगा। प्लीज़ आप सिर्फ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरी तरफ से आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आप आराम से पढ़ें, क्योंकि जो लक्ष्य आप लेके आए हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने माँ बाप की उम्मीद है, वो वहाँ मेहनत कर रहे हैं, तो उस उम्मीद को आप यहाँ सफल करना आपका कर्तव्य है। इसलिए आप हमारे साथ कोई फील्ड वर्क ना करें। वैसे मैं और मेरी टीम संडे को ये काम करते हैं, हम सब प्रोफेशनल हैं, कुछ पढ़ते भी हैं, कुछ ये भी करते हैं। हम 25 से ज़्यादा लोग हैं जो इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो हम सिर्फ आपसे इतना सा रिक्वेस्ट करते हैं, जब आप सर्च करेंगे नेक्स्ट जेन केयर के नाम से, तो आपको यही लोगो वहाँ दिखाई देगा। ये प्रोग्राम अभी हमने, ये जो चैनल है ये अभी हमने 15 से 20 दिन पहले स्टार्ट किया है, ताकि हम लोगों को, क्योंकि हमारे पास नहीं समस्याएं हम फेस कर रहे हैं, जब 7-8 महीने से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, 7-8 महीने से लोगों को ये कहते सुन रहे हैं कि हमारा काम नहीं है भैया, या फिर हम कचरा इसलिए जला देते हैं कि भैया वो गाड़ी नहीं आती समय पे, या गाड़ी आती है तो मेरे पास उस समय इतने कस्टमर रहते हैं कि मैं डाल नहीं पाता हूँ। तो ये तो बहाने हैं, इसको बहाने ही बोलते हैं। हमारे हिसाब से तो ये बहाने हैं। जो व्यक्ति खुद के लिए नहीं कर रहा, उम्मीद रखिए आपका भी सबसे बड़ा दुश्मन है। रहना सबको यही है। आज 140 हैं, आप अभी जनगणना हो जाएगी 150 हो जाएंगे, अगले 2-5 साल में 200 तो पहुँच ही जाएंगे। अब या तो आप डिसाइड करो कि अपने बच्चों के गले आप खुद दबाओगे या फिर इस नेचर को दबाने दोगे। तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जितना हो सकता है गंदगी कम से कम फैलाएं और किसी को जलाने का मौका भी ना दें। आप समझ के देखिए, आपने तो फेंक दिया और वो किसी के लिए आफत हो गई, और आफत का एक ही जरिया होता है, इकट्ठा करो झाड़ू से और जला दो। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं और मेरी टीम आपसे सिर्फ इतना सा चाहते हैं, हमें सब्सक्राइब करें ताकि आपके और जो आपसे जुड़े हुए हैं उन तक हमारे मैसेज पहुंच जाए। ठीक है, प्लीज़ इतना सा आप सभी को करना है। ये आप अपने लिए नहीं, अपने मम्मी पापा और आपके आने वाली पीढ़ी के लिए करोगे, आपके लिए नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको तो आदत हो गई है। सिर्फ आपको आपके बच्चों के लिए करना है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मेरे चैनल से आप जुड़ जाना, उस पर मेरा नंबर भी डला हुआ है। 5 साल बाद में मैं आपको यहीं मिलूंगा, जब आप मुझे बताना कि आपको क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ रही है। समस्याएं सबको होगी, सांस लेने में तकलीफ सबको होगी, सब परेशान होंगे। नींद, आप जो चैन की नींद के लिए जो कर रहे हैं ना मेहनत, जब आप पता करोगे कि 25,000 सैलरी आई थी और खर्च पूरे 25 हो गए। बोले किस में? बोले बच्चे तो साहब गवर्नमेंट स्कूलों में जाते हैं। क्यों? क्योंकि बोले घर का ही नहीं चल पाता है, 3 तो एयर प्यूरीफायर आ रहा है, बोले 20,000 का तो मेरे महीने का बिल आता है बिजली का। तो इसलिए सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमारे ग्रुप से आप जुड़ें। हम आपको काम करने के लिए नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे साथ काम करें, काम हम कर रहे हैं, पर सिर्फ आपका जुड़ना, आपके जैसे और भी जो स्टूडेंट्स हैं उन तक हमारी बातें पहुंचाना है। तो प्लीज़
जब आप मुझे सर्च करेंगे नेक्स्ट जेन केयर के नाम से, तब मैं आपको यही लोगो दिखाई देगा। आपको सिर्फ हमें सब्सक्राइब करना है ताकि आपके और भी दोस्तों तक हमारी बात पहुंच जाए। धन्यवाद। ठीक है।